इससे पहले आपको 1 से लेकर 4 अध्याय का वीडियो अपलोड हो गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, और ये अध्याय 5 का वीडियो है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी हिस्ट्री वाला एमसीक्यू वीडियो में। तो साथियों देखिए कि एनसीईआरटी अध्याय 5, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, उसका आप अध्याय 5 जो है एससीईआरटी में इस नाम से है। अध्याय 5 का एमसीक्यू आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है शिल्प और उद्योग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आते हैं, और ये अध्याय 5 में एससीईआरटी में, ठीक है, शिल्प और उद्योग। और एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम एनसीईआरटी को नहीं लिए हैं। और इसके बाद आपको 1857 का विद्रोह वाला टॉपिक आएगा इसके बाद वाला वीडियो में। तो देखिए जितना एमसीक्यू बन सकता था हम आप लोगों के लिए बनाए हैं। देखिए पेज वाइज पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत से निर्यात की जाने वाली किसी वस्तुओं को पुर्तगालियों ने कैलिको कहा था, यानी किस वस्तु को, ठीक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि मलमल को, रेशमी कपड़े को, सूती वस्त्र को, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा था? तो किसको कहा था? जब एससीईआरटी पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सूती वस्त्र को, सूती वस्त्र को ही कहा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन इज द सी। देखिए हम लोग अगला, बारीक सूती कपड़े को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब के व्यापारियों से इराक के किस शहर में देखा था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, क्रीकुक, मोसुल में, बगदाद में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जाते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा बगदाद, ठीक है, सॉरी मोसुल, मोसुल, ठीक है, मोसुल इज द राइट आंसर। मोसुल नामक शहर में देखे थे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, देखिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है कि यूरोप के लोग बारीक सूती कपड़े को क्या कहते थे, ठीक है, कैलिलियो, सुतलीन, या मसलिन, या बगदाद, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते थे? तो मसलिन कहते थे, ठीक है, मसलिन इज द राइट आंसर। ये आपको एससीईआरटी में बिहार का क्लास 8 का जो एससीईआरटी इतिहास का बुक होता है उसमें ये दिया हुआ है, पेज नंबर 74 पे देखिएगा, उसी में है, ठीक है, 74 पेज नंबर पे। और देखिए कि ये चौथा नंबर है क्वेश्चन, चौथा है कि इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। देखिए कौन कौन, ऑप्शन पढ़ते हैं, लंकाशायर, मैनचेस्टर, बगदाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जब नहीं थे तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि लंकाशायर भी होगा और मैनचेस्टर भी होगा, लेकिन ये बगदाद नहीं होगा, बगदाद नहीं होगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए पांचवा नंबर है कि भारत में पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया? 1818 में कि 1815 में स्थापित किया गया, 1854 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा आपको 1854 में। कहाँ किया गया था बताइए आप लोग, ठीक है। तो 1854 में कहाँ पे किया गया था? तो बम्बई में, ठीक है, बम्बई में पहला आपको। और किनके द्वारा? तो एक पारसी थे, उनका नाम था नानाजी, नानाजी 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 दाभर नामक पारसी व्यवसायी थे, नानाजी दाभर, इन्हीं के द्वारा किया गया था 1854 में सूती वस्त्र का। और देखिए पहला कि भारत में प्रथम सफल जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित किया गया था? अब जूट मिल का बात कर रहा है, ठीक है। जूट मिल का देखिए कि बंगाल में, मुंबई में, या बगदाद में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा बंगाल इज द राइट आंसर, बंगाल प्रेसिडेंसी। अब देखिए कि किनके द्वारा आपको, सॉरी, कहाँ पे किया गया था? तो बंगाल में कौन सी जगह का नाम बोले? तो बंगाल में 1855 में रिसरा में ही, ठीक है, रिसरा में आपको 1855 में प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। अब देखिए अगला, अब देखिए 7 नंबर है कि व्यापारिक संस्था फिक्की यानी FICCI की स्थापना कब हुई? 1927 में, 1930 में, 1932 में, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा आंसर? कि 1927 में, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब बनाया गया?
1881 में, 1882 में, 1883 में, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आपको 1881 इज द राइट आंसर। ठीक है। 9 नंबर देखिए कि 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? सूती वस्त्र, जूट, लौह उद्योग, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं, तो सूती वस्त्र इज द राइट आंसर। यहाँ है कि सन 1881 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य, यहाँ होगा, यहाँ उद्देश्य होगा, ठीक है, देश हो गया है, किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? तो मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए, या उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, या प्रशासनिक सुविधा के लिए, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको, ठीक है, इसका आंसर होगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि भारतीय निऔद्योगीकरण का कारण था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग VBI मार लीजिएगा, ये जरूर पूछिएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि भारतीय निऔद्योगीकरण का कारण था, कारण क्या है? कि तकनीकी शिक्षा का अभाव होगा, या भारत में पूंजी की कमी, या निऔद्योगीकरण, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपको तकनीकी शिक्षा का अभाव और भारत में पूंजी की कमी, ये एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ए और बी होगा लेकिन सी नहीं होगा। देखिए हम लोग 15 नंबर देखते हैं कि भारत में कोयला उद्योग की शुरुआत कब की गई? 1906 में, 1907 में, 1908 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो 1906 में आपको कोयला उद्योग की शुरुआत हुई, इसका आंसर ये ए होगा। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र था, कौन था सूती कपड़ा का? मुंबई, मद्रास, बंगाल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सूती कपड़ा का प्रमुख केंद्र आपको मुंबई था, मुंबई इज द राइट आंसर, ए हो गया। ठीक है, ए होगा। 11 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम कब बनाया? ठीक है, तो ऑप्शन है 1722 में, 1720 में, 1723 में, डी एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ए, यानी 1722 में ही इंग्लैंड ने कैलिको अधिनियम बनाया। ठीक है साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर इंग्लैंड की सरकारी ने कब मुक्त व्यापार की नीति अपनाई? कब अपनाई? तो 1813 में, 1814 में, 1815 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1813, यानी 1813 में ही नीति अपनाई थी। ठीक है साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि जब देश के लोग शिल्प और उद्योग को छोड़कर खेती को अपनी जीविका का आधार बना लेते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मुक्त व्यापार की नीति, या औद्योगिकीकरण, या निऔद्योगिकीकरण, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको निऔद्योगिकीकरण। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब देखिए साथियों टोटल यहाँ पे, अब ये SCERT का आपको बिहार बोर्ड का जो होता है SCERT का हम टोटल अध्याय चैप्टर होता है 5, शिल्प और उद्योग। ठीक है, शिल्प और उद्योग का टोटल हम आपको MCQ जितना बन सकता था वो करा दिए हैं, टोटल MCQ। ठीक है, आप लोग को करा दिए। अगर आप लोग इसके आगे आप लोग, ठीक है, चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको 1857 का विद्रोह का जितना टॉपिक हो सकता था उसका आएगा। ठीक है, चैप्टर 6 का आपको, चैप्टर 6 SCERT में नाम है अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, 1857 का विद्रोह, और NCERT में है जब जनता बगावत करती है, इस नाम से है। और क्लास 12 का जो में है आपको 1857 का टॉपिक, उस तीनों बुक का सम्मिलित कर लेंगे और तीनों बुक का MCQ मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।